हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द संपूर्ण पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो एक आम व्यक्ति से लेकर के बहुत खास तक, कॉमन मैन से लेकर के वीआईपी तक सभी के लिए एक जैसा ही इंपॉर्टेंट है, यानी इक्वल इंपॉर्टेंट है टू ऑल, सभी के लिए। ये जो आज का टॉपिक है असल हमारी बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड है। हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से आगे करेगी, ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड है। और इसके जो कंपोनेंट हैं वो तीन हैं, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है। अब जबकि इस टॉपिक को हम शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं, शायद आप समझ जाएं। जब आज़ादी का समय था, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई में व्यस्त थे तो उन्होंने हमें एक नारा दिया था और वो नारा क्या था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो उन्होंने मांगा था ना, आज हम उसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्लड की, खून की बात करेंगे। तो ये जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर में तीन कंपोनेंट्स से मिलकर के बनता है और तीनों कंपोनेंट के अलग अलग रोल हैं, इनके अलग अलग कार्य हैं हमारी बॉडी के फंक्शन कराने के लिए। इससे पहले कि हम ब्लड को शुरू करें, ब्लड की बात करना शुरू करें, हम अपनी बॉडी की बात कर लेते हैं। तो हमारी जो बॉडी है ना वो करीब 50 खरब कोशिकाओं से मिलकर के बनी है, यानी 50 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर के बॉडी बनी है, जिनमें सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, उसके बाद में डब्ल्यूबीसी होती है और उसके बाद में प्लेटलेट्स होती है। तो ये जो तीनों आपके कंपोनेंट हैं इनका अलग अलग रोल है। चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और ये जो हमारे पहले कंपोनेंट के रूप में हम जिसकी बात करेंगे वो है प्लेटलेट्स, जिसकी नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए? 1.5 to 4.5 लैक्स। और इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर कम हो जाए तो हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और ऐसी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होगी कि हमारी बॉडी में फिर वो रोकने के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी फेल हो सकते हैं। अगर और ये कम हो जाते हैं यानी टू लो में चले जाते हैं तो क्या होगा? फिर हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगेगी, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, जिससे ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। ठीक है। अब अगर इसको कंट्रोल करना है इनको हमें और इनको मेंटेन रखना है तो क्या करना है? हमें एक कुछ ऐसे खाने का कॉम्बिनेशन बनाना है हमें रोजमर्रा के भोजन में कि उसमें हमें विटामिन बी मिल जाए, विटामिन B12 मिल जाए, विटामिन डी मिल जाए और विटामिन के मिल जाए और साथ में आयरन भी मिल जाए। और जब कभी हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम होती है ना तो इनकी तुरंत भरपाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं, जो हमें डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो क्या है? कीवी फल है ये, जिसको खाने के बाद एकदम से आपको 20 से 25 हजार प्लेटलेट्स जो है वो तुरंत मिल जाती हैं। तो हम जब अगले टॉपिक की तरफ आएंगे, अगले कंपोनेंट की तरफ आएंगे तो वो हमारा क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और इनकी नॉर्मल रेंज क्या है? 5 to 10 के, यानी 5 से 10 हजार प्रति माइक्रोलीटर हमारे ब्लड में। और ये टोटल अगर नंबर की बात करें कि हमारी बॉडी में टोटल कितने क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो हम क्या बताएंगे? 10 खरब डब्ल्यूबीसी होते हैं हमारी बॉडी में लगभग, एक हेल्दी पर्सन में, एक स्वस्थ व्यक्ति में। अब अगर मान लीजिए आपकी डब्ल्यूबीसी हायर रेंज पे चली जाती है तो क्या होगा? आपकी किसी न किसी ऑर्गन में कैंसर होने का खतरा पूरा होता है। अगर यही आपकी टू हाई रेंज में जाती है तो क्या होता है? बोन मैरो कैंसर होने का खतरा होता है, जो कि बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं और इनसे हमें बचने के लिए पूरी सावधानी भी बरतनी है और इनको मेंटेन करने के लिए डब्ल्यूबीसीज को पूरी तरह से इसकी डाइट पे भी ध्यान देना। तो डाइट में क्या क्या लेनी होगी? ग्रेप्स, गार्लिक, स्पाइसेस, विनेगर, नट्स, सोया प्रोटीन, ब्लैक एंड ग्रीन टी, काली या फिर हरी चाय पीजिए, पत्ती वाली डायरेक्ट, एंड विटामिन सी। और ऐसे फल खाने हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा हो, यानी खट्टे फलों की बात कर रहे हैं, साइट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। जितना भी ब्लड हमारी बॉडी में होता है सबसे ज्यादा मात्रा में उनमें 80 to 85% क्या होती हैं? आरबीसीज होती हैं। और ये हमारी बॉडी में करीब करीब 25 से 30 ट्रिलियन यानी 25 से 30 खरब होती हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 4.7 to 6.1 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है। अगर ये कम या ज्यादा होती है तो देखिए क्या होगा? फैटिग, आपको बहुत ज्यादा थकान होने लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा और क्या होगा? कमजोरी आ जाएगी,
चिड़चिड़ापन आने लगेगा। फिर जब आप ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे तो फिर बच्चे भी, साथ में आपके घर वाले भी, दोस्त भी, बाहर वाले भी आपको छेड़ेंगे कि तुम चिड़चिड़ाओगे तो उनको मजा आएगा, वो हंसेंगे। ठीक है ना। तो इन चीज़ों से भी बचना है तो हमें आरबीसी को कंट्रोल करना है, उसको मेंटेन करना है। और उसके लिए क्या करना है, रेड मीट या ऑर्गेन मीट या ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हैं। अगर आप वो शाकाहारी हैं तो उसमें स्पेशली स्पिनैच एंड केल लेना है, और ड्राई फ्रूट्स में प्रून एंड रेसिन्स ले लेने हैं। तो ये जो तीनों कंपोनेंट है ना, ये एक दूसरे के एक तरह से पूरक भी हैं और एक दूसरे के बिना ये अधूरे भी हैं। अगर कोई भी कम या ज्यादा होता है तो उसका सीधा सा इफेक्ट हमारी बॉडी के फंक्शन में पड़ता है। ठीक है। अभी तक आपने देखिए प्लेटलेट्स की बात कर ली, डब्ल्यूबीसी की बात कर ली, इसके बाद आरबीसी की बात कर ली। अब हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि इनको किसने इन्वेंट करा है। हमारे गुलियो बिजोजीरो हैं, इटली के पैथोलॉजिस्ट। इन्होंने 1882 में प्लेटलेट्स की खोज की थी। गैब्रियल एंड्राल है फ्रांस के, एंड विलियम एडिसन है इंग्लैंड के। इन दोनों ने मिलकर के डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। और जॉन स्वैमर डम है जो नीदरलैंड के हैं, उन्होंने 1658 में आरबीसी की खोज की थी। तो ये बात होगी इनकी खोज की, इनके रेंज की कितनी होना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो उनका क्या इफेक्ट होता है, इनको मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या लेना चाहिए, इसकी बात हमने कर ली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका असल में क्या फंक्शन होता है बॉडी में हमारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट की। ये जो प्लेटलेट्स है ना, ये हर व्यक्ति जो है उसको नहीं बोल पाता है जल्दी से, तो बस नॉर्मली कह देते हैं कि अच्छा तुम्हारे प्लेटें कम हो गई क्या, तो प्लेट ही अक्सर बोलते हैं लोग। तो प्लेट की अगर बात करें तो ये जो है ना, जब हमारे बॉडी में कहीं पे कोई घाव लगता है तो जो रक्त स्राव होता है, खून का बहना शुरू हो जाता है, तो ये इसको रोकने के लिए बहुत कारगर है। ये क्या करती हैं प्लेटलेट्स कि जा करके उस घाव के आसपास इकट्ठा हो जाती हैं और ब्लड को बहने से तुरंत रोक देती हैं। फिर इसके बाद किसका रोल आता है, रोल आता है फिर आरबीसी का। आरबीसी क्या करती हैं कि फैब्रिन के साथ में मिलकर के क्लॉट कर देती हैं ब्लड को, यानी खून का थक्का बना देती हैं, और फिर उसके बाद में उस घाव के ऊपर एक पपड़ी सी बना देती हैं ताकि बिल्कुल ही खून का रिसाव बंद हो जाए। ठीक है। तो ये हो गया आपका आरबीसी और प्लेटलेट्स का रोल, जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। और मानी सी बात है कि हर किसी को कभी ना कभी चोट लगती है, और अगर उसी चोट से हमारा ब्लड बहता ही रहे तो आपको पता है सीधे हम यमराज जी के पास जाके प्रणाम करेंगे, और यमराज जी हमें जो है वो किसी बढ़िया से गर्म कढ़ाई में तल रहे होंगे, पकौड़े बना रहे होंगे हमारे। चलिए, अब वो किसका फंक्शन बचा, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल क्या करती है, व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी को जर्म से और उनसे होने वाले इन्फेक्शन से या बाहरी इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को क्या करती है, सेफ रखती है। अब जबकि हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं तो आप इसमें ये बात समझ लीजिए कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स होती है और मोनोसाइट्स होती हैं। ये तो जो 2 प्रकार है ना, ये क्या करते हैं कि जब जर्म हमारी बॉडी में चुपके से या खुलेआम बिल्कुल जो है हमला करने के लिए घुसते हैं ना, तो ये दोनों क्या करते हैं कि उनको घेर लेती हैं। वो अगर तलवार लिए हैं तो ये तीर कमान और भाला लेके पहुंच गए कि तुम हमारे क्षेत्र में कैसे आ गए। अब जब ये इनको घेर लेती हैं तो फिर इनका तीसरा साथी आता है जिसको हम लोग लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये फिर लिम्फोसाइट्स आकर के क्या करता है कि अच्छा तुम मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से लड़ रहे हो, बाहर के होकर के, विदेशी होकर के। तो फिर ये लिम्फोसाइट क्या करता है कि एक ऐसा केमिकल अपने अंदर से बाहर निकालता है कि जितने भी जर्म्स, खतरनाक से खतरनाक जो जर्म होते हैं ना, उनको वो नष्ट कर देता है, और इससे हमारी बॉडी जो है जर्म से भी बच जाती है और उनसे होने वाले इन्फेक्शन से भी बच जाती है। ठीक है भाई। तो ये हमारे तीनों कंपोनेंट हो गए। अब जो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है अक्सर लोगों का, और अक्सर लोग एक दूसरे से और अपने टीचर्स से भी पूछते हैं कि सर हमारी बॉडी में असल में कितना खून होता है जिसमें ये सारी चीजें पाई जाती है। तो उनके लिए बता दें कि जो मेल एडल्ट होता है उसमें 5 लीटर, और जो फीमेल एडल्ट होंगी उनमें 4.3 लीटर ब्लड होता है। और एक बड़ी खास बात ब्लड की क्या है कि जो ब्लड है ना, पर डे हमारी बॉडी में 1 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 लाख किलोमीटर दूरी जो हमारी बॉडी में जो नसें हैं ना, वो इतने किलोमीटर लंबी हैं, और हर एक नस में, हर एक ऑर्गन में ब्लड जाता है, वहां से वापस आता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये जो प्रक्रिया है
ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि आप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जाइए, उसके 2 चक्कर लगाइए और फिर वहां से लौट आइए। यानी जब आप इक्वेटर के 2.5 चक्कर लगा लेंगे ना, बड़ा रुपया खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा डीजल पेट्रोल खर्च करेंगे, तब आप जो है उस दूरी को तय कर पाएंगे जो ब्लड हमारी बॉडी में रह करके नेचुरली जो है वो पूरा करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लड और उसके कंपोनेंट्स, उनके फंक्शन, उनकी रेंज कितने होते हैं, उनसे होने वाली क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उनकी कमी से क्या क्या हमारे शरीर को खतरा हो सकता है, और उनके लिए हमें क्या क्या डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को 2 से 4 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मैं तो कहता हूँ कि इसको वायरल कर दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति को अपने कम से कम बॉडी के इस इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी खून की जानकारी तो हो जाए, कि जो बहुत खोलता भी है तो उनको ये भी पता हो जाना चाहिए कि जब खून खोलता है ना भाई, तो उसमें 3 चीजें और खोलती है साथ में। पहले तो प्लेटें खोलती हैं, फिर WBC और फिर RBC। अब ये तीनों जब खोलेंगे तब तो आपके अंदर एनर्जी आएगी ना, और जब एनर्जी आएगी तो किसी को भी तोड़ दीजिए, जो भी आपसे जो है ज्यादा एटीट्यूड में या जो है बहुत ज्यादा प्राउड वे में बात करें, तो बस खून को खोलने दीजिए और फिर इन तीनों को खोलने दीजिए। फिर देखिए भाई की गिनती भी तो देख लीजिए आप, कोई 10 खराब है, कोई 25 से 30 खराब है, कोई इसे नहीं लड़ पाएगा ना। तो इनके बारे में जानिए, इनका ख्याल रखिए, और अगर ये कम या ज्यादा हो गए ना तो फिर खून खोलेगा नहीं, खून ठंडा हो जाएगा। और अगर खून ठंडा हो गया बस फिर आप जानते हैं कि क्या क्या नुकसान उससे हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, प्लेटलेट्स, WBC एंड RBC। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमें जो है थोड़ा सा उत्साह मिले और हम और अच्छे से अच्छे टॉपिक लेकर के आपके सामने आ सकें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।